खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। इस्तकबाल सर आपका सलाम टीवी में। मेरा सवाल आपसे ये है, इजराइल के खिलाफ लगातार प्रेशर तो आ रहा है और लगातार मुल्क गिर एहतजाज भी हो रही है, इजराइल की इमेज धूमिल हो रही है, डर्टी हो रही है, बावजूद इसके इजराइल इस जंग को जारी रखे हुए है। ऐसे में ये जो पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन है, क्या इजराइल की इमेज को सुधार पाएगा और गाजा में जो कत्लेआम हो रहा है उसको जस्टिफाई कर पाएगा? शबनम जी, शुक्रिया अपने शो पे मेरे को दावा देने के लिए, और आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बात ऐसी कि इजराइल ये हमले शुरू करने से पहले इजराइल ने भी ये भाप दिया था कि उनको मालूम था, ऐसा नहीं है कि उनको उनके मोसाद एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी मजबूत है, उनको मालूम था सब कुछ कि हमास की गुफाएं खोदी हुई हैं, बड़ा मुश्किल होगा, 30,000 तकरीबन के लोग मारे गए अब तक। और ये इजराइल को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जब वो ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन करने जाएंगे, ऐसा इसमें कत्लेआम यहाँ पे जबरदस्त तरीके से होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी भी इमेज काफी गिरेगी। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम था, उनको अच्छे से मालूम था। और ये अपने आप पे मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या, इजराइल की जीडीपी इतनी गिरी है, उनकी इकोनॉमी इतनी गिरी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीजों से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है इकोनॉमी वाइज। क्यों? क्योंकि अमेरिका है उनका वो वैक्यूम फिल करने के लिए। दूसरी बात, जो नाम उनका खराब हो रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अन्य देशों ने खुल की निंदा करी है कि ये कत्लेआम है, ये बंद होना चाहिए, सीज़फायर होना चाहिए, लेकिन इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इजराइल, मैं ऐसा बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि वो अभी भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी कत्लेआम करते रहेंगे, फिर भी तबाह हमले करते रहेंगे। और मुझे बुरा लग रहा है जो फिलिस्तीनी वहां पे गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं, उनको बस उनके बेचारे अपने दिन गिन रहे हैं अपने। तो मुझे दिख रहा है साइमा जी, मैं कुछ ये अपना शबनम जी, तो मेरे को कोई इसमें तब्दीली आती नजर नहीं आ रही। ठीक है सर। मेजर साहब, मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, अगर हम 1948 के समझौते को यहाँ देखें तो जो लैंड दिया गया था वो फिलिस्तीनियों के पास ज्यादा था, 48% फिलिस्तीनियों के पास था और इजराइल के पास 47 था, माफ कीजिए 45। लेकिन अभी मौजूदा जो हालात हैं और जो लैंड फिलिस्तीनियों के पास है वो महज 12% बचा है। ऐसे में वेस्ट बैंक में यहूदियों की बस्तियों को बसाना, गाजा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना, क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो इजराइल बार बार इस बात को दोहराता है कि वो अपने दिफा में ये एक्शन कर रहा है या अपने दिफा में आगे की स्ट्रैटेजी बना रहा है क्योंकि हमास से उसे खतरा है, तो क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है इस एंगल से? खैर, जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जी हाँ, ये इजराइल बिल्कुल यही थियरी, यही चीज बता रहा है कि वेस्ट बैंक को पे कब्जा करके गाजा पट्टी को खाली करवा के उस पे कब्जा जमा ले। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ हल्का सा, ताकि हर कोई समझ ले इस बात को। देखिए, मैं एक बिल्डर हूँ, फर्ज करिए, और मेरे को एक जमीन पे कंस्ट्रक्शन का काम करना है, वहां पे बस्ती है गरीबों की, और मेरे को उन बस्ती को खाली करना है ताकि वो गरीब लोग वहां से निकल पाए, और वहां जो झोपड़पट्टी है वहां पे मैं बड़ा सा कंस्ट्रक्शन चालू कर दूं। तो मैं क्या करूंगा? तो उनको खाली कराने के लिए अगर मैं उनको बोलूं भागो डालो, कुछ मैं ऐसी बदमाशी करूंगा, कुछ मैं या तो आग लगाऊंगा बस्ती में, खुदा ना करे, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है, ताकि वो वहां से खाली करके जाए और फिर मैं वहां पे अपना काम शुरू करूं, वहां पे अपने बायर, अपने लोगों को वहां पे मैं बचा सकूं। बस मैं वो एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे। ये इजराइल यहाँ पर गाजा को खाली करने के लिए ही कर रहा है, चाहे वो दुनिया के सामने है, गुड बैड अगली मैं नहीं बोलूंगा, वो दुनिया खुद देख रही है, दुनिया खुद समझेगी। गाजा पट्टी 100% गाजा पट्टी को ये खाली कर रहा है। अगर बोले कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमास बहुत ही खराब है, मैं हमास के कभी पक्ष में नहीं बोलूंगा, मगर मैं पक्ष में बोलूंगा, चाहे वो इजरायली हो, यहूदी हो, अरब हो, इंसान होता है। अरे जिसका खात्मा हो रहा है, जिसके खिलाफ एक तरीके से जेनोसाइड कह रही है पूरी दुनिया, मैक्सिमम लोग, उनके पक्ष में बोलूंगा, जो तड़प रहे हैं, जो बिलबिला रहे हैं,
मैं उनके पक्ष में बोलूंगा, क्योंकि मैं इंसानियत में यकीन रखता हूँ। इंसानियत से बढ़कर तो कोई मजहब नहीं होता, चाहे ये यहूदी का हो, चाहे अरब का हो, चाहे किसी का भी हो। तो जिस तरीके से इजराइल तबादुल हमले कर रहा है गाजा पट्टी पे और खाली करने की कोशिश कर रहा है, और बल्कि नेतन्याहू ने तो पोस्ट वॉर प्लान बना रखा है कि गाजा पट्टी में पोस्ट इसके बाद क्या होएगा। जो पैलेस्टीनियन एसोसिएशन, देखिए कुछ फलस्तीनी हैं जो इजरायली आर्मी में भी हैं, ऐसे भी फलस्तीनी हैं, तो ठीक है, मगर उनके लिए उनका मुल्क पहले आएगा, यानी कि उनके लिए इजराइल पहले आएगा उन फलस्तीनियों के लिए जो वहां पे उनकी तरफ वो है। तो वो चाह रहे हैं कि वो गाजा पट्टी में ऑक्यूपाई करके, आप जैसे बताया कि पहले मैक्सिमम जमीन जो थी वो फलस्तीनियों की थी, और धीमे धीमे जमीन कम आती गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो सलूक हुए हैं इतिहास में भी, इसीलिए ही तो अभी, मगर फिर भी कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो अभी भी अगर आप देखें तो फलस्तीन लोगों के पास, उनके अरब लोगों के पास के चॉइस क्या है। अरब मुल्क जितने भी हैं, ओआईसी अरब देश तो एक साथ एकजुट तो हो नहीं रहे यहाँ पे, तो अब बेचारे या तो मरेंगे वहां पर, रहेंगे, करेंगे क्या। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि इजराइल एक्सपेंशन प्लान इजराइल का और ज्यादा बढ़ते हुए, इसलिए हम देख रहे हैं इजराइल और जमीन पे कब्जा कर जा रही है। चलिए, जैसा आपको क्या लगता है कि जो जमीनी जंग हो रही है गाजा के अंदर, राफा में खासकर, अभी अटैक्स का सिलसिला और मजीद यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या सिर्फ बमबारी करना, गोलीबारी करना ही इस जंग का एक तरीका है? क्योंकि हमास टनल के अंदर छुपा हुआ है और टनल से उसे बाहर निकालने के लिए क्या कोई और तरीका नहीं अपनाया जा सकता है? सपन जी, बहुत ही बेहद अच्छा सवाल है, और मैं दाग देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग की जियोपॉलिटिक्स, खासतौर से इस विषय की। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको कोलैटरल डैमेज अवॉइड करना है, मासूमों की जान अगर नहीं लेनी है, बेगुनाहों की जान नहीं लेनी है, आपका टारगेट सटीक निशाने पे ही लगाना है, तो जी हाँ, विद द विल द वे, जहां चाहे वहां राह, कहते हैं अगर आपको कुछ काम करना है आप कर सकते हैं बिना ही सिविल कैजुअलिटी के। देखिए, सी वाटर गैस आउट करना, टनल में छुपा हुआ है हमास, मैं मानता हूं ट्रिकी है, और ये भी मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हमास ने ढाल नहीं बनाई अस्पतालों को या स्कूल के ये बच्चों के स्कूलों को, ये भी बनाई होगी, मैं मान सकता हूं बिल्कुल ये बात। लेकिन अगर सही में आपके पास मोसाद है, सबसे बड़ी आयरन डोम सिस्टम है, आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप मासूमों की जान कत्लेआम पे 30,000 के तकरीबन मैं 30,000 का फिगर बोलूंगा, लोग आपके मर चुके हैं वहां पे गाजा पट्टी में। 70,000 के लोग जख्मी हैं, घायल हैं, और घायल बुरी तरीके से घायल हैं, बिल बिलाटे हुए, तड़पते हुए, कैसे कैसे इंसानियत का खात्मा हो रहा है। और ये यहूदियों को एक जेनोसाइड हुई थी जब हिटलर ने, नाजी जर्मनी ने की थी इनके खिलाफ जेनोसाइड, आप उनको तो दर्द मालूम होना चाहिए। तो और तरीके हो सकते हैं अगर आप चाहे तो। हम भी एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, हम कभी भी एक सिविलियंस की जान जाए उसमें हम पढ़ते ही नहीं है, सिविलियन को एक गोली भी लगे उसमें भी पढ़ते नहीं है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था ना, जब वो यूक्रेन पे तबातोड़ हमले कर रही थी रशिया, अब वही तो एक तरीके से इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी पे जी, इजराइल भी वही कर रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन फिर भी उनकी मदद कर रहे हैं इजराइल की, और इसके बावजूद भी इजराइल बड़ा मजबूत है, इजराइल के पास सारी टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, सब कुछ है इसके पास, इसके बावजूद भी। तो जी हाँ, आपके सवाल पर अगर मैं इतना हूं तो और भी तौर तरीके अपनाए जा सकते थे इजराइल के पास, बजाय के मासूमों का खात्मा होता है। ठीक है सर।